अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हारिश है और आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो इसके काफ़ी सारे सवाल मेरे पास मौजूद होते थे लोगों की तरफ से। तो टॉपिक हमारा ये है कि काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि उनकी ऑर्डर लिमिट कम हो गई है या उनको अपनी ऑर्डर लिमिट बढ़ानी है। और स्कोर कार्ड अगर आपको पता है तो उससे रिलेटेड जितने भी सवालात होंगे तो उसका जवाब मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं, जिससे आपका ऑनलाइन बिज़नेस का तजर्बा ऑन दराज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेल्स ला सकें। ठीक है, तो स्कोर कार्ड के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि स्कोर कार्ड होता क्या है और स्कोर कार्ड का काम क्या होता है और कब कब वो अपडेट होता है और कब वो आता है। स्कोर कार्ड की एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दूंगा जैसे कि आप अपने बच्चे को या आप खुद जब बच्चे होंगे तो स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपका हर साल एक आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे एक रिज़ल्ट आता था। ठीक है, जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में या कहीं पे भी आता था, आपका रिज़ल्ट एक स्कोर कार्ड आता था जिसमें आपके ग्रेड्स लिखे जाते थे। आप पास होंगे या फेल होंगे वो डिसाइड किया जाता था कि आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है या नहीं, या आप वही क्लास दोबारा रिपीट करेंगे। ये सब एक स्कोर कार्ड में एक तरीके से एक डिसाइड किया जाता था। उसी तरीके से दराज ने कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर रखने के लिए और कुछ सेलर्स को भी थोड़ा सा कि बहुत सारे फ्रॉड वगैरह का चक्कर भी पाकिस्तान में होता है, तो उन सबको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए एक स्कोर कार्ड मुतारिफ़ कराया गया, जो कि हर साल तो नहीं आता। हाँ, सेलर्स की ख्वाहिश ज़रूर होती है कि साल के साल आए। ये तकरीबन हर 15 दिन में स्कोर कार्ड सेलर्स के पास आता है उनकी ईमेल के ऊपर। अच्छा, उस 15 दिन में क्या होता है कि प्रीवियस जो 15 दिन होते हैं लास्ट के, उसकी पूरी कार्रवाई, उसका पूरा आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, किस लिहाज से आपने काम किया है, उस बेस पे डिसाइड होता है कि आपकी ऑर्डर लिमिट बढ़ेगी या आपकी ऑर्डर लिमिट कम करनी है। और आपकी ऑर्डर लिमिट कम करनी है तो कितनी करनी है, बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, और आपकी शॉप डीलिस्ट होगी या परमानेंटली बैन होगी तो वो कैसे होगी, किन क्राइटेरियाज पे। तो उसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूँ। ठीक है, अच्छा, स्कोर कार्ड के ऊपर आपकी 3 से 4 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सबसे पहले OOS होता है। OOS क्या होता है, वो एक, मैं शॉर्ट फॉर्म्स में ज़्यादा नहीं जा रहा, वो किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा। उसमें होता यह है कि वो ऑर्डर्स जो आपके पास आए हों वो आपने सेलर ने कैंसिल कर दी हो। कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे सेलर के पास स्टॉक ना हो या फिर सामान ना हो, या फिर वो फुलफिल नहीं करा पाया। ठीक है, दूसरा होता है QIR होता है कस्टमर के रिटर्न की बेस पे। ठीक है, कि आपका पास जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर आया, आपने शिप करा दिया और आपके कस्टमर को वो पसंद नहीं आया, या फिर वो टूटा हुआ था या फिर उसमें कोई ख़राबी थी या डैमेज था। ठीक है, तो कस्टमर ने वो रिटर्न करा दिया तो वो आपके QIR में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा होता है आपका PT मतलब प्रोसेसिंग टाइम मतलब आपके पास ऑर्डर आया, दराज आपको अब तो खैर 24 आवर्स का टाइम देता है कि 24 आवर्स में आपने दराज हब या 3PL कर रहे हैं तो अपने लॉजिस्टिक्स में आपको ऑर्डर आगे प्रोसेस करना है अपने पास से। ठीक है, ये 24 आवर्स का टाइम होता है। और चौथी चीज़ होती है IM चैट। उसमें ये होता है कि कस्टमर जब भी आपसे कोई मैसेज करे आपको दराज की चैट पे, तो उसका कोशिश करें कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप रिप्लाई करें। नहीं कर सकते हो चैट बॉट लगा लें, किसी और की ड्यूटी लगा दें, या मैक्सिमम कोशिश करें कि जो लास्ट मैसेज हो वो आपका ही होना चाहिए, सेलर का, कस्टमर का ना हो। आप इमोजी तक भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें अगर आपको जैसे कि इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं। अगर आपको शॉप अपग्रेड करवानी है अपनी, कि आप चाह रहे हैं कि आपके स्कोर कार्ड में आपकी शॉप जो है वो अपग्रेड हो जाए, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ लेके चलूँगा। फॉर एग्जांपल आपके लगे, यहाँ पे मैं पूरे स्कोर कार्ड भी चला दूंगा तो आप देख सकते हैं सामने अपग्रेड का एक ऑप्शन है जो कि 2% पे होगी आपकी शॉप। अब 2% का क्या चक्कर है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लेट सपोज आपके अगर 15 दिन के स्कोर कार्ड के पीरियड में आपके अगर 100 ऑर्डर्स लगे और 100 में से 2 ऑर्डर्स आपके अगर रिटर्न आ गए, ठीक है, तो 100 का 2% कितना होगा, 2%। ठीक है, 100 का जाहिर सी बात है 2% हुआ। ठीक है, तो अगर आपके 2% ऑर्डर रिटर्न आ गए तो खैर है। अगर आपके 3 रिटर्न आ गए तो फिर आपकी शॉप डाउनग्रेड कर दी जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से ये सिर्फ QIR में नहीं है, इसी तरह आपका ये OOS में भी है कि आप 100 में से 2 ऑर्डर्स अपने एंड से कैंसिल कर सकते हैं। तीसरा अगर आपने किया तो आपकी शॉप डाउनग्रेड कर दी जाएगी। ठीक है, डाउनग्रेड क्या होता है, आपकी इसमें ऑर्डर लिमिट कम होती है। ठीक है, डाउनग्रेड में ये होता है कि आपकी ऑर्डर लिमिट जितनी है 50% कम हो जाती है। और अगर आपकी अपग्रेड हो जाती है शॉप तो उसकी जितनी आपकी ऑर्डर लिमिट है, जितने आपके पोटेंशियली ऑर्डर आ रहे हैं वो 50% प्लस हो जाती है। ठीक है, मोस्ट केसेस में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो और तीसरी चीज़ जो है, अगर आपकी शॉप के ऊपर 6% से ज़्यादा 100 ऑर्डर्स की हम लेके बात चल रहे हैं। ठीक है, कि आपके ऑर्डर 15 दिन में आपकी शॉप पे 100 ऑर्डर्स अगर लैंड कर रहे हैं, उसमें से आपके अगर 6 रिटर्न्स आ गए,
ठीक है। तो फिर आपकी शॉप हो जाएगी टेम्परेरी डीलिस्ट और 7 दिन के लिए आपकी शॉप बंद रहेगी। उसके बाद आपको रीलिस्टिंग का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद जाके 7 दिन में आपकी शॉप खुलेगी, ठीक है। और अगर यही आपकी जो टेम्परेरी डीलिस्ट है शॉप, तो वो 6 मंथ के अगर एक सर्कल में आपकी 3 दफ़ा टेम्परेरी डीलिस्ट हो गई शॉप, तो आपका अकाउंट दराज परमानेंटली अपने प्लेटफॉर्म से हटा देगा, या मतलब परमानेंटली बैन कर देगा आपका अकाउंट। तो उसी तरीके से ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये OOS जैसे मैंने बताया, QIR बताया मैंने, तो इन सब पे आपने यही क्राइटेरिया लागू होता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का आपने अच्छे से ख्याल रखना है कि आपका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे 2% से कम रखें। और ज़्यादातर केसेस में ये भी पूछा जाता है मुझसे, मैंने पहले भी ये सारी स्कोर कार्ड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ बिगनर लेवल पे। उसमें ये होता था जी कि हमारे 2 रिटर्न आए तो और हमारी शॉप परमानेंटली डीलिस्ट कर दी गई है, ठीक है। अब सवाल इधर मेरा ये है कि अगर मैंने तो एग्जांपल आपको 100 ऑर्डर्स की परसेंटेज पे दे रहा हूँ ना, कि अगर आपके 100 ऑर्डर्स लैंड करें आपकी शॉप पे, उसमें से उसका जो 2% होगा वो 2% बन रहा है यहाँ पे स्कोर कार्ड में, ठीक है ना। और अगर आपके 15 दिन की साइकिल में आए ही 10 ऑर्डर्स हैं और 10 में से 3 रिटर्न आ गए, तो फिर तो आपका वो रेट परसेंटेज के हिसाब से देखे निकाला जाता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो एक अलग सिचुएशन है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए एक तरीके से दे रहा हूँ। तो इसमें कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपना जितने भी आपके पास रिटर्न कस्टमर इनिशिएट करे, रिटर्न पोर्टल पे ऑप्शन होता है रिटर्न, जो भी कस्टमर इनिशिएट करता है तो आप फ़ौरन से उसके ऊपर एक्शन लें या एक्स फॉर्म फिल करें। जैसे ही आपको रिटर्न मिल जाए, मौसूल हो जाए कस्टमर का, आप उसके ऊपर एक्स फॉर्म फिल करें। कोशिश ये करें, हालांकि आई नो पॉसिबल नहीं होता कि जो ऑर्डर्स आप भेजें तो उस सब की आप वीडियो बना लें कि वो चलती हुई हालत में और क्या भेज रहे हैं और किस तरीके से भेज रहे हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो फिर दराज ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कि आप एक्स फॉर्म किस तरह फिल करेंगे कि आपका स्कोर कार्ड ख़राब ना हो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ कस्टमर फेक रिटर्न भी करते हैं, मतलब कि आइटम इज़ डैमेज लिख के रिटर्न इनिशिएट कर देते हैं और दराज कस्टमर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है और वो उनका रिटर्न ले लेता है और आपके ऊपर हिट हो जाता है, हालांकि आपकी आइटम सही होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है। और इसके अलावा जो आपका PT है, प्रोसेसिंग टाइम, वो आपका होना चाहिए 85% से ज़्यादा, ठीक है। कोशिश करें कि आप रोज़ के ऑर्डर्स रोज़ फुलफिल कराएं, मतलब जैसे कि आज आपका ऑर्डर आया तो मैक्सिमम कल कराएं, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए वरना SLA ब्रीच हो जाएगा। वैसे कहने को 48 आवर्स का टाइम है, लेकिन अब वो भी कम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे की पॉइंट्स, इनको ख्याल करें, थोड़ा सा ध्यान दें इसके ऊपर और कोशिश करें कि 2% से कम रखें सब कुछ अपना, तो फिर ऑर्डर लिमिट भी आपकी उसी तरीके से अपग्रेड हो जाएगी। और आपको अगर हमारी सर्विसेज वगैरह चाहिए तो मैं नीचे अपना नंबर वगैरह चला दूंगा, तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह।